मैं आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम ही क्या कहूं, आपके द्वारा जो सवाल कई दफे पूछा जाता है, तो आपके माध्यम से हम कुछ सवाल पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं। वो सवाल भी है, वो शिकायत भी है, और अगर आप पड़ताल करें तो आपको लगेगा कि जो बात लगातार पटना में भी पीसी करके मैंने कहा था कि 22 जनवरी से पूर्व ये तीनों एजेंसीज का इस्तेमाल करेंगे विपक्ष के लोगों को घेरने के लिए। 22 जनवरी के बाद ये दूसरे पहलू पे जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी तक तो मैं आज मोटा मोटी, आप सब ने देखा होगा कि लैंड फॉर जॉब में चार्जशीट दाखिल की गई है। आइए इस चार्जशीट के बरक्स हम लोग कुछ बातें समझ लें। 2008 यानी आज से तकरीबन 16 साल पूर्व ये केस दर्ज किया गया था। यह महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से पूछा जाए कि क्या रेलवे के किसी अधिकारी ने इसे घोटाला माना था? नहीं। 2008 में एक फिक्टिशियस आरोप लगा और कई जगह एफआईआर हुई, रेलवे की असहमति से। उन एफआईआर में बाद में क्लोजर भी डाला गया, क्योंकि पाया गया कि कहीं कोई संलिप्तता किसी की नहीं मिली। लैंड फॉर जॉब में कोई कोरिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सीबीआई कह चुकी है अलग अलग एफआईआर को बंद करने के दौरान। फिर केस 2021 में खोला जाता है, जिसमें पंख लगाए जाते हैं 2022 से, यानी कि तीव्रता और त्वरित गति बढ़ती है। 2022 आप सबको याद है कि अगस्त के महीने में रिवर्स ऑपरेशन लोटस हो गया बिहार में। ये ऑपरेशन लोटस हर जगह करते थे, तो थोड़ा बिहार ने इनको रिवर्स ऑपरेशन लोटस बता दिया। जैसे ही हुआ, त्वरित गति से इन एजेंसीज को, मैं समझता हूं कि चिप सत्ता शीर्ष के जो दो टॉप लोग हैं, उन्होंने पकड़ा दिया कि किसी भी तरह इन्हें परेशान करो, इन्हें उलझा के रखो। और ये किनके इशारे और इरादे से हुआ, मैं साफ तौर पे कहता हूं कि सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए दो लोगों का। अब आज जब, अगर आप चार्जशीट आज की देखें, घर की तमाम उन महिलाओं, बेटियों के नाम जिनका मंत्रालय के कार्य प्रणाली, कार्य संचालन से कोई लेना देना नहीं। अगर इतने बड़े स्केल पर, जैसा आप सोचते हैं, कल्पना में एक षड्यंत्र सोचते हैं, कोई रेलवे का अधिकारी नहीं, मंत्रालय का अधिकारी नामित नहीं, तो घर की महिलाओं को सिर्फ प्रताड़ना के लिए आपने नाम डाल दिया और खेल खुला रखा आपने। मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं कि ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे, ये उन लोगों का नाम डालेंगे जिनके नाम अब तक नहीं है। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स का इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अब ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो क्यों रही है, ये मैंने पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं। अलग अलग राज्यों में जो मुखर चेहरे हैं भाजपा विरोध के, भाजपा की जमीन पांव के नीचे की जमीन नहीं है, वो पॉलिटिकली लड़ने में अक्षम है, नाकाबिल है, परेशान है। तो अब उस वजह से वो क्या कर रहे हैं कि आज भी कहा गया, तो हमने पूछा कि फिर प्रोसिक्यूशन की ओर से ये इतनी जल्दबाजी फाइल करने की क्यों थी? जाहिर तौर पर जल्दबाजी की वजह है, और खेल खुला रखा जाएगा। समन पे समन भेजा जाएगा, समन पे समन। वो समन नहीं है, वो जो दो ऊपर बैठे सनम है ना, उनकी ओर से इशारा है इन एजेंसीज को। और मैं बार बार कहता हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं आपके माध्यम से, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई रेजीम अमृत पी के नहीं आया है। हम उन अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि भाजपा के सत्ता शीर्ष के दो लोगों के इशारे और इरादे को क्रियान्वयन करने में आपने अपनी संस्थाओं का चरित्र हनन कर दिया। कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा, इसी चरित्र का खामियाजा क्या आज की भाजपा को भुगतना नहीं पड़ेगा? क्यों परेशानी करने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि एक पॉलिटिकल लड़ाई आपसे संभल नहीं पा रही है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कौन सा राज्य छूटा जहां बीजेपी कमजोर है? ये तीनों एजेंसीज उसको मजबूत बनाने के काम में लगी हुई है। हो ना पाएगा उनसे, लेकिन परिस्थितियां इस दिशा में
इंगित करती है कि जब इस तरह की चीजें, एक प्रताड़ना और उत्पीड़न की राजनीति यहां तक पहुंचती है तो कई सारे सवाल छोड़ के जाती है। इस केस को अलग अलग जगहों पे कहा गया, कोई एविडेंस नहीं, फिर कहां से खुल गया, किसके इशारे पे खुला, क्यों खोला गया, अंतर्निहित भाव क्या है, क्या हम नहीं समझते? अंतर्निहित भाव है ऐसे लोग जो आपसे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, आप उनको उलझा के रखना चाहते हैं पूरे चुनाव, समन पे समन, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, ये सारी चीजें मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं मेरी बात सच साबित होगी और तब आप कहेंगे कि हमें अंदेशा था। हमें तो उसी ब्यूरोक्रेसी के लोग बताते हैं, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो। कई अधिकारी दोस्त हैं जो साथ पढ़ चुके हैं, वो कहते हैं कि अति हो रही है, ये अति हो रही है, ऐसा ना करिए। लेकिन आमादा है सत्ता शीर्ष के दो लोगों को हर विपक्ष की मजबूत आवाज ईडी, आईटी, सीबीआई की चक्कर लगाते देखना चाहती है। तो आपके माध्यम से आज का डेवलपमेंट था लैंड फॉर जॉब का, आपके समक्ष रखा। एक ऐसा घोटाला जिसको मंत्रालय घोटाला नहीं मानता है, एक ऐसा तथाकथित घोटाला जिसकी अलग अलग जगहों पर क्लोजर हो चुकी है, एक ऐसा घोटाला जिसमें ईडी और सीबीआई एक जैसा नहीं सोचती। उदाहरण के लिए अमित कात्याल जी, उनको सीबीआई ने प्रोटेक्टेड विटनेस माना और ईडी ने उठा लिया। तो हो क्या रहा भाई? ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? रूल ऑफ लॉ की कुछ मर्यादा होती है, आपने तमाम मर्यादाएं तोड़ दी हैं। दिल्ली से लेके महाराष्ट्र, बिहार, पूरा देश गवाह है कि जिस दिन आपकी सत्ता जाएगी आपको भी चक्कर काटना होगा। हमें तब आपके लिए बुरा लगेगा, मैं आज कह रहा हूं, आपके लिए बहुत बुरा लगेगा कि आपको चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो कहेंगे, साहब इस रवायत की शुरुआत तो आप ही ने की। इस रवायत की शुरुआत करने के पीछे आपका मकसद क्या था वो हम सब जानते हैं। बहरहाल मैं आपके समक्ष जितनी बातें मुझे कहनी थी वो मैं कह गया। जिनके नाम आए हैं आप सब उन नामों को पढ़िए, जिनका मंत्रालय की कार्यशैली, कार्य संचालन, डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका नाम सिर्फ एक हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए किया गया ताकि जो अपनी उनकी कमजोरियां हैं वो दबी रहें। अगर आपको कोई संदर्भ में सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनको अरेस्ट करने की तैयारी की जा रही है ताकि वो लोकसभा में प्रचार न कर सके। क्या आप लोगों को भी ऐसा कुछ लगता है कि इस तरह का कोई एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, मैं तो सिर्फ अपने दल के लिए नहीं बोलूंगा, पूरे देश के विपक्ष के लिए बोलूंगा। हमने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे पता है कि ये निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं डिप्टी सीएम को, कर नहीं पा रहे हैं, कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अद्भुत खोजी लोग हैं, ये पाताल के अंदर से मिट्टी का एक टुकड़ा लाएंगे और कहेंगे कि ये जो मिट्टी का टुकड़ा है ये तेजस्वी जी ने गड़वाया था पाताल में। ये इस तरह के लोग हैं और इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले दिनों में ये क्या क्या कर सकते हैं। ये पट्टा की जनता को पता हो, जनता समझ पाए। बंद केस रहता है, खोल देते हो, अपनी क्लोजर पर बैठ जाते हो। तो जाहिर है क्लोज केस को जब आप ओपन करते हैं तो ये आपके क्लोज माइंड को दिखाता है। आपका दिमाग संकीर्ण है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है और आपने इन एजेंसीज को अपने दलान में पालतू गाय की तरफ बांध के रखा हुआ है। सर तेजस्वी जी, आप कह रहे तेजस्वी जी को जिस तरह से लोग कहेंगे पताल के अंदर से लाएंगे मिट्टी का टुकड़ा, आपको अंदेशा है कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन ईडी ऐसी कर सकती है और गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, मैं जानता हूं सब कुछ, मैं पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूं। सिर्फ तेजस्वी जी नहीं, ये तमाम उन लोगों को करेंगे। बिहार में कमजोर हैं, तमाम राजद, जदयू, कांग्रेस, लेफ्ट, हर लोगों को परेशान करने के अलग अलग तरीके होंगे। लेकिन मैं ये भी आगाह करता हूं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, अगर हाथ भी लगा गया ना आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा बिहार में, कुछ भी नहीं। और ये डर है उनको, इसलिए मैंने कहा ना कि ये फिक्टिशियस चीजें करेंगे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट मतलब आप अगर इस केस को खुद पढ़िए, मेरी बात ना मानिए, 2008 से लेकर 16 वर्षों में आप पड़ताल की हर चीज पर अपनी नब्ज रखिए
और देखिए, आप पाएंगे कि सत्ता का दुरुपयोग किस स्तर तक होता है विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए, उनको उलझाने के लिए। सर, आपने कहा कि विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है एजेंसी के द्वारा दो लोग, तो क्या आप मानते हैं कि जो शराब घोटाले को लेकर के जो ईडी लगातार समन अरविंद केजरीवाल को भेज रही थी, ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडिटा ही है? मैं तो अब इसके लिए रॉकेट साइंस की ज्ञान की जरूरत है नहीं, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं। पूरे देश में एक नैरेटिव है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि भोपाल में प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते हैं करप्शन के खिलाफ। बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं है। 72 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति के करप्शन की चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र के, उसके साथ आलिंगनबद्ध गुलदस्तामय तस्वीर आती। कोई करप्शन की चर्चा नहीं। एक व्यक्ति थे, कांग्रेस के नेता थे, 260 पेज का डॉजियर निकाला था बीजेपी वालों ने। वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है उसी प्रदेश का। जब वो मंत्री थे तो उनके बारे में डॉजियर आया था। तो देखिए, मैं तो कहता हूं बीजेपी की वॉशिंग मशीन भी नहीं कहूंगा, बीजेपी ने एक कैप्सूल लाया है कि तुम तब तक करप्ट हो जब तक हमारा वाला कैप्सूल नहीं खा रहे हो। हमारा वाला कैप्सूल खाओ। वो जो ने दीवार पे लिखते हैं कि फलाना रोग की दवा के लिए मिले, तो वो बीजेपी ने उस तरह के रोग की दवा विकसित कर ली है। करप्शन तब तक जब तक आप दूर, मेरे पास आओ, आलिंगनबद्ध हो जाओ, मुक्त हो जाओ तमाम आरोपों से। ये है बीजेपी का कैप्सूल, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कैप्सूल लेने से इनकार कर रही है, जिसमें हमारी पार्टी नंबर 1 है कि हमें कैप्सूल नहीं चाहिए, लड़ेंगे तुमसे, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे तरीकों से नहीं लड़ेंगे। कल को हम सत्ता में भी आएंगे ना, तो वेंडिटा की आपकी पॉलिटिक्स को रेप्लिकेट नहीं करेंगे। सर, एक सवाल ये उठता है कि बिहार हो, दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, किसी भी विपक्ष का जहां भी राज्य है, जहां भी सत्ता है, वहां अगर इस तरह से कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है तो यही कहा जाता है कि बीजेपी से जो नहीं मिलना चाहता उनके साथ ही होता है। तो ये हम मान लें कि बीजेपी राज्य के अलावा कहीं पे कोई भ्रष्टाचार यही या एजेंसी अपना काम करना नहीं। मैं तो सीधे बात कहता हूं कि इन एजेंसीज को, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं और मैं अभी भी कहता हूं, इन तीनों एजेंसीज में हायर लेवल पे मेरे दोस्त हैं। वो लोग अब प्रतिरोध करते हैं थोड़ा कि ये अति हो रहा है, ये अति हो रहा है, लेकिन बुलडोज कर दिए जाते हैं। नहीं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अब तो ऐसा हो गया है ना कि आज एक सख्त बयान मैं दूं या मेरे पार्टी के नेता दें, तो पता चला कल तीनों एजेंसीज एक साथ या अलग अलग दस्तक देंगे। हमारा सीधे कहना कि एजेंसीज को जब आप पॉलिटिकल उपकरण बना देते हैं तो इनका चरित्र बदलने में टाइम लगेगा। कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, आपको भी बड़े चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अलमारी में कितने स्केल्टन है हमें भी पता है और उन अधिकारियों को भी पता है। सर, आपने कहा कि बीजेपी एक नए रवायत की राजनीति को शुरू कर रही है, तो इसी तरह की बात से जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोर्ट का ये कहना था कि सीबीआई को उसने तोता कहा था। देखिए, मैं यहाँ डिफेंस करने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको सीधे अग्री करता हूं, लेकिन तभी पिंजड़े में बंद तोता था। अब इस तोते के अंदर एक चिप लगा दिया और पिंजरा खोल दिया है। ये तोता वायलेंट हो गया, हिंसक तोता हो गया। ये किसी भी छत पे जाके बैठ जाता है, टाई टाई करता है। इसको यहां से इशारा हो जाता है, हमारे दो सत्ता शीर्ष के लोग, चिप लगा दिया नया, तोता उड़ते हुए झारखंड, फिर चिप लगा, तोता उड़ते हुए महाराष्ट्र, फिर चिप लगा, तोता उड़ते हुए लैंड फॉर जॉब। तो मैं सीधे कहता हूं कि वो तो पिंजड़े में बंद तोता था। ये जो हिंसक तोता जो चिप पे काम कर रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, किसी भी चीज के लिए मैं समझता हूं सहज और उचित नहीं। मनोज जी, मेरा एक सवाल है कि दिल्ली हो, झारखंड हो या बिहार हो, जो ईडी का सम्मान मिल रहा है, तो क्या विपक्ष में इस बात को लेकर अब एकता है कि भाई ईडी का जो भी सम्मान आएगा उसको हम नजरअंदाज? नहीं, ये नजरअंदाज कर, अभी भी मैं कहता हूं कि हम सब लोग रूल ऑफ लॉ मानते हैं। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख लीजिए, उनको पॉलिटिकली खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। इतने उत्पीड़न प्रताड़ना झेलने के बावजूद रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, रिलीफ मिलता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कई दफा अभी जैसे ईडी पर हिंसक कार्रवाई हुई, हम में से किसी ने सपोर्ट नहीं किया कोलकाता में, लेकिन आप बताइए 10 वर्ष पूर्व कभी किसी सेंट्रल एजेंसी पे ऐसे अटैक होता था? 10 वर्ष पूर्व, पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, 14 से पूर्व एक भी ऐसी घटना बता दीजिए। यानी कि जब आप अति में करते हैं, और वो कहते हैं अति सर्वत्र वर्जेत,
एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज अनडिजायरेबल, और इन्होंने एक्सट्रीम कर दिया, इसलिए उस हिंसक कार्रवाई का हमने विरोध किया। लेकिन सवाल पूछो, और इस तरह की बात तो अब काफी होने लगी है। मतलब अब तो ये ऐसा हास्यास्पद बना दिया है कि हम लोग आपस में जब ग्रुप्स में मीटिंग करते हैं तो ये कहते हैं कि अब अगला नंबर किसका होगा, अब अगला नंबर किसका होगा। खुद अधिकारी परेशान है, उनकी क्रेडिबिलिटी आपने खत्म करके रख दी है। और किसी भी संस्था की जब क्रेडिबिलिटी खत्म होती है उसको रिस्टोर करने में वर्षों लग जाते हैं। ये गुनाह किया है सत्ता शीर्ष पे बैठे हुए दो लोगों ने। एनीथिंग एल्स? तो इसके अलावा सर अलायंस के बाद अब एक बात कहूं, मंदिर जाऊं तो एक बार में एक ही दुआ, एक ही प्रार्थना रखूं। थैंक यू। अच्छा, अब जाइएगा नहीं आप लोग, छोटा सा एक अल्पाहार। सर एक सवाल है कि नीतीश कैबिनेट में सीनियर मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने सीट शेयरिंग पे एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि एक हफ्ते तक जेडीयू इस पर नहीं बोलेगी, लेकिन कमजोर कर रहा है सीट शेयरिंग पे फैसला नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गठबंधन को कमजोर कर रहा है और जल्द से जल्द इसे फैसला करना चाहिए। और साथ ही नीतीश को पीएम फेस के लिए कहा है कि वो नहीं, छवि साफ है। उनकी चिंता से मैं इत्तेफाक रखता हूं। काहे को आप इतना विचलित होकर सवाल पूछ रहे थे? हर कोई जो गठबंधन में हुआ जल्दी सीट शेयरिंग चाहता है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये सामूहिक चिंतन है। तो कहाँ पर सर रोड़ा अटक रहा है, क्यों नहीं? कहीं नहीं। वक्त 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 उलझाता है, वक्त सुलझाता है, वक्त से बड़ा कोई नहीं। सब कुछ। आप, मैंने पहले ही कहा था कि आप एक बार जब जाते हैं तो मंदिर उंदिर में हम लोग तो कहते हैं कि एगो सब बवाई का ढार दूं, हमारे काम कर दूं, उसके फिर मिलेंगे, उसके लिए भी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और नहीं, सुनिए ना, सवाल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से है, मतलब जो द इश्यू आई डिस्कस्ड, इज इट रिलेटेड टू दैट? मतलब आप लोगों को मैं कितना सवाल हम लोग लेते हैं आपका, आप एकदम कसम से एक दिन प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ के दिखा। अरे वो बुलाएंगे ही नहीं, और हम जो बुलाते हैं हमारी पूछ ही नहीं है, और जो नहीं बुलाता उसकी पूछ है। नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चांद पे जाके करें। कमाल है, अपनी आप इंडियन इलेक्टोरेट को बहुत कमजोर समझते हैं। इंडियन इलेक्टोरेट इज द मोस्ट मैच्योर इलेक्टोरेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मंदिर में जाएगा, प्रार्थना करेगा, नौकरी की भी सोचेगा, महंगाई की भी सोचेगा। हम जो ये मान के चलते हैं ना कि इलेक्टोरेट, इंडियन इलेक्टोरेट ईडी सीबीआई की तरह चिप बेस्ड नहीं है। उनका चिप बीजेपी निर्धारित नहीं करेगी। हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव हार सकते हैं, लेकिन इंडियन इलेक्टोरेट की मैच्योरिटी पे कि किसी का रोड शो हो गया कहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।